फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज है 15 सितंबर 2022। आज के करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो वानिकी विश्वविद्यालय यह कहाँ किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है फ्रेंड्स? और यह विश्व स्तरीय शिक्षा है, ठीक है। तो यह फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जा रहा है। यह भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह विश्वविद्यालय किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देगा और विभिन्न कृषि परिस्थितिकी स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी फ्रेंड्स काम करेगा, ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो सके? प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। फ्रेंड्स, विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के बाद, ठीक है, यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर में फ्रेंड्स यह रूस और चीन में, ठीक है, वन विश्वविद्यालय होने के बाद यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय रहेगा। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 भारत के पिछले प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो बने हैं भारत के पहले। तो फ्रेंड्स, जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स त्रिपुरा। कौन सा राज्य बना है? त्रिपुरा बना है, जहां फ्रेंड्स जैव गांव को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ने फ्रेंड्स वर्चुअल स्कूल को, यह भारत का पहला वर्चुअल स्कूल है फ्रेंड्स, दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? तो यह फ्रेंड्स स्थापित करेगी फ्रेंड्स गुजरात के हजीरा में, ठीक है, गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला 3D पोस्टर ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस फ्रेंड्स 3D पोस्ट ऑफिस ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है फ्रेंड्स शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा, ठीक है। शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले, किसको फ्रेंड्स? भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले सूची में फ्रेंड्स भारत का कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, DPIIT द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत का वास्तविक औद्योगिक निवेश साल के पहले 7 महीनों में 1,71,285 करोड़, सॉरी फ्रेंड्स 1,71,000, ठीक है, सॉरी 1,71,285 करोड़ रहा है। इनमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पैसा 40,361 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को मिला है। किसको फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पैसा मिला है? तो आंध्र प्रदेश को 40,361 करोड़ रुपए मिले हैं फ्रेंड्स। रिपोर्ट में शेष 3 राज्य को जान लेते हैं। फर्स्ट पे तो हम लोग अभी पढ़ लिए, आंध्र प्रदेश है। सेकेंड पे कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। और थर्ड पर महाराष्ट्र है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच फ्रेंड्स GMAX-22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच GMAX-22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुए हैं? तो फ्रेंड्स जापान, ठीक है, भारत और जापान के बीच। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। GMAX का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों में समुद्री बलों के, ठीक है, समुद्री बलों के बीच मौजूद उच्च स्तर की अंतर क्षमता को मजबूत करना, जिसके जरिए सामान्य समझ को विकसित किया जा सकता है। इसके जरिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स? सामान्य समझ जो है उसको विकसित किया जा सके। फ्रेंड्स, इसका यही उद्देश्य है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज़ों, समुद्री कदम और फ्रेंच कवरती का नेतृत्व रियल एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर, कमांडर ईस्टर्न फ्लीट कर रहे हैं। आयोजन स्थल बंगाल की खाड़ी और संस्करण फ्रेंड्स 6वां यह संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022, नेशनल हिंदी डे 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया गया है 14 सितंबर को। कब मनाया गया है? 14 सितंबर को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 को 14 सितंबर को मनाया गया है और भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा को किस रूप में स्वीकार किया है? तो फ्रेंड्स, आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। फ्रेंड्स, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को, ठीक है, देखते हुए 14 सितंबर 1953 को हर साल का फ्रेंड्स 14 सितंबर 1953 को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो किसने ये घोषणा की थी फ्रेंड्स? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, हिंदी के महत्व को देखते हुए फ्रेंड्स हर साल 14 सितंबर 2053 को ही हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था पहला हिंदी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के सिकंदर रजा जिम्बाब्वे और ताहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, यह जीते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आईसीसी ने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्राथ ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने पाया है फ्रेंड्स? पुरुष वर्ग में तो प्रभात जयसूर्या श्रीलंका से और महिला में एम्बा लैम इंग्लैंड की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 में पुरुष में कौन रहा है मैन ऑफ द फ्रेंड्स प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का? तो फ्रेंड्स जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के और महिला की मैरीजॉन कैप रही हैं दक्षिण अफ्रीका की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 में कौन बना है फ्रेंड्स? तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के पुरुष में और महिला में फ्रेंड्स तूबा हसन पाकिस्तान की रही हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, मई 2022 की। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 में पुरुष में कौन रहा है फ्रेंड्स? तो केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के और महिला में एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की रही हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 की। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 में पुरुष में फ्रेंड्स बाबर आजम पाकिस्तान के बने
हैं। और महिला में राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया की बनी, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 की रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर रहे हैं भारत के विराट कोहली फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत टीम के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली के ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक की 49 मिलियन फॉलोअर्स शामिल हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फॉलोअर्स शामिल हैं फेसबुक पर इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय फ्रेंड्स यह स्थापित किया जाएगा हरियाणा के राखीगढ़ी में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 50,000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यह कलाकृतियाँ 50 साल पुरानी सिंधु घाटी की हैं, ठीक है। इनको प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो फ्रेंड्स हरियाणा के राखीगढ़ी में। फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ टॉप 5 प्रश्नों को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है फ्रेंड्स पुरातात्विक खुदाई। यह फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है फ्रेंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता से जुड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जाओ लोरेंको या फ्रेंड्स अंगोला देश के राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जाओ लोरेंको अंगोला की दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स अंगोला, ठीक है, अंगोला के बारे में जान लेते हैं। अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। अंगोला की राजधानी लुआंडा और मुद्रा अलोंग अंगोला क्वाजा है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग के लिए अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, 74वें प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड 2022 में ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स ली जंग जी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया के अभिनेता जी जंग जे ने फ्रेंड्स कोरिया ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। स्क्विड गेम्स के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स 74वें प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड 2022 का आयोजन लॉस एंजेलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया है। जिस तरह फिल्मों के लिए अक्सर अवार्ड दिया जाते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह यह टेलीविज़न इंडस्ट्रीज का प्रतिष्ठित अवार्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। कैसा लगा आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स? आई होप आप सभी को पसंद आया है। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर।